आगे बढ़िए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सडनली मेरा प्लान कहाँ का बन गया है आप इस पूरे वीडियो में देखना। और अभी मैं तुरंत निकल रही हूँ, सडन प्लान बन गया है। तो अभी मैं निकल रही हूँ कहाँ, और जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है सुरभि श्री कृष्णा। और मैं कहाँ जा रही हूँ, तब अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो फाइनली मेरी ट्रेन आ चुकी है और वी आर वेटिंग फॉर माई ट्रेन एंड ट्रेन इज़ अराइविंग। आ चुकी है हमारी ट्रेन। तो फाइनली अब हम लोग ट्रेन में बैठने वाले हैं। बहुत गर्मी थी भाई साहब, और ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये तो आपको थंबनेल्स देख के पता चल ही गया होगा। बाय द वे, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। सो ऑलमोस्ट हम लोग 4-5 घंटे की अभी तक जर्नी कर चुके हैं। और आई एम टू मच एक्साइटेड कि मैं बहुत अच्छी जगह जाने वाली हूँ। और ये जो जर्नी है हम मेरे हाथ से 18 घंटे की जर्नी है। और सडन ये सारा प्लान बन गया था, तो हमें थर्ड टायर में जो है वो मिल गया था, टिकट कंफर्म हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पे चले गए थे। और यात्रा में राधा रानी का भजन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरी बहन भी जो है वो भी मेरे साथ में, तो वो भी आजकल राधा रानी को बहुत ज़्यादा मानती है, तो वो भी भजन। और हम लोग अब जो है आप देख सकते कितना अच्छा व्यूज़ है। बहुत जल्दी हम लोग निकल, रात हो गई थी, तो रात में मैंने वीडियोस नहीं बनाया था क्योंकि अब खा के हम लोग सो ही चुके थे। तो फिर उसके बाद जब मॉर्निंग हुई तो अब आप व्यू देखो, व्यू कितना खूबसूरत अब दिखने लगा है। अब हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। एंड ये भी वहाँ का गांव, और देखो यहाँ माउंटेन्स दिखने लगे हैं। कितना अच्छा जो है माउंटेन्स, ये हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत नज़दीक है, बट फ़िलहाल ये बहुत दूर है। ऐसा मतलब लगता है ना, जो चीज़ें नज़दीक है और हम उसे पा सकते, ऐसा कुछ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा दूर था। और अब हमारा जो स्टेशन से हमारी जो जर्नी थी वो छपरा से स्टार्ट हुई थी। एंड देन हम लोग जो है वो अब काठगोदाम स्टेशन जो है वो पहुंचने वाले थे, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशंस वही था, काठगोदाम से ही हमें जाना था, क्योंकि उसके अलावा कोई वहाँ पे ट्रेन का और ऑप्शंस नहीं है। तो हम लोग काठगोदाम जो है बस अब पहुँचने वाले। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर मिल रहे थे। और हम लोग उत्तराखंड में एंट्री कर चुके थे और वहाँ पे ठंड थी, मौसम बहुत अच्छा था। बिहार के साइड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट उत्तराखंड साइड में तो बहुत अच्छा वेदर था। दिन में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है, लेकिन शाम शाम तक वेदर जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। अब लुक एट द माउंटेन्स, और वहाँ देखो कितना प्यारा माउंटेन्स जो है वो आपको आपकी ट्रेन की सीट से आराम से विजुअल जो है वो दिख पा रहा है। और फाइनली अब हमारा स्टेशंस आ गया है। देन आई एम टू मच एक्साइटेड कि क्या होने वाला है। और देखो काठगोदाम जो है वो आ चुका है। और फाइनली अब ट्रेन रुक गई, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और देखो मैं कितनी बकवास, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सडनली जो है वो हम लोग यहाँ पे चली गई। मैंने कुछ पैक वैक नहीं किया, क्योंकि ये सडन जो था वो जर्नी था। देखो मैं चेहरे जो है एसी में रहने से 18 घंटे में स्वेल कर गए हैं फेस मेरे पूरे कम्प्लीटली। एंड व्यू देखो आप, पहले पूरा व्यू देखो, कितना अच्छा व्यूज़ जो है वो ये स्टेशन से दिख रहा है। और ये मेरा छोटू सा ट्रॉली बैग, ये मेरा ट्रैवलिंग ही बैग है। इसमें सारे मेरे एसेंशियल्स और सारी चीज़ें रहती हैं जो एक बैग में ही आ जाती है। और एक में हमारे लड्डू गोपाल का सारा सामान रहता है, तो वो भी हमारे साथ जाते हैं, बट मैं वो दिखाऊंगी नहीं, वो सारा सामान उनके साथ। ये हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमने गाड़ी बुक करी थी
ये इन्होंने बोला था कि ये सब घुमाएंगे, तो इन्होंने 3500 लिए और पूरा दिन भर का हमने टैक्सी जो है वो बुक कर लिया था। अब हम लोग काठगोदाम से हम लोग ने सोचा कि डायरेक्ट जो है वो कैची धाम के लिए ही निकले, क्योंकि फिर इन्होंने बोला कि आप नैनीताल जाओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रास्ते में हम लोग 3-4 घंटे का होटल लेंगे जहाँ पे हम लोग फ्रेश एंड अप होंगे, वहाँ पे लंच करेंगे एंड देन कैची धाम के लिए निकलेंगे। तो वहाँ से जो कैची धाम है वो आपको 20 से 30 किलोमीटर है। 33 किलोमीटर तो नैनीताल है वहाँ से। तो ये देखो नैनीताल का जो व्यू है वो कितना अच्छा दिख रहा है। और ये रोड है ना, इस पे बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेन ड्राइवर ही यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक ही रास्ता है और दोनों साइड से गाड़ियाँ आती रहती हैं। और भाई व्यू तो आप मतलब इसी के लिए लोग पैसे देते हैं, इस व्यू के लिए, पहाड़ों के लिए। पहाड़ों की बात ही अलग होती है। और मेरे को थोड़ा सा मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बट अभी स्टार्टिंग है तो अभी उतना दिक्कत नहीं है। और गाड़ी वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मिल गए थे हमें। तो हम लोग ने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी, इन्होंने बोला कि एक फाउंटेन है वहाँ पे आप चले, वहीं पे आप नहा लें। फिर हम लोग ने बोला कि नहीं, हमने होटल ले, तो हमने यहाँ पे देखो ये होटल ले लिया था। और ये होटल के बाहर के बालकनी के बाहर का ये सीन है, आप देखो ऐसा लग रहा है जैसे पेंटिंग बनी हुई है। फिर वी आर इस कुछ टाइम के लिए हम लोग ने वहाँ पे स्टे करा एंड देन वहीं पे खाने का भी व्यवस्था था। तो क्योंकि हमें जाना था कैंची धाम, अदरवाइज़ हम लोग और भी होटल ले लेते। फिर हम लोग जल्दी से, सारे लोग 2-3 घंटे लगे क्योंकि सारी फैमिलीज़ गए हुए थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग ने नहा लिया। फिर ऊपर ये आ गए थे हम लोग और फिर हम लोग ने किया। भाई मैं आपको बता दूँ, उत्तराखंड बहुत ज़्यादा महंगा है। एक टाइम का अगर आप खाना खा रहे हो, 5-6 लोग हैं, तो 1000-1200 से आपका ज़्यादा बिल होता है। अब यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और अपने आप को फ्लेक्स कर रही हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तो सारे लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में। अर्टिगा हमारी गाड़ी थी जिसमें आराम से 6 लोग आ चुके थे। और विंडो सीट, आपको पता है मुझे आई लव विंडो सीट। मैं कहीं भी जाऊँ मुझे विंडो सीट पे ही बैठना है, अदरवाइज़ मैं जाना प्रेफर ही नहीं करूँगी। भाई अगर ट्रैवल ब्लॉगर हो तो भाई मुझे सब शूट करना है, तो मैं जाऊँगी ही। और फिर इसीलिए मैंने सोचा, फिर देखो अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। हम लोग कैंची धाम के लिए यहाँ से अब निकल चुके हैं। और देखो गाड़ियाँ कैसी आ रही है, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई। और भाई साहब ये व्यू के लिए तो भाई कितना भी पैसे जो हैं। और हम लोग अब बहुत जल्द भीमताल पहुँचने वाले हैं। अब आप देखो भीमताल को, है ना मनमोहक, कितना सुंदर है ना व्यू। ये आप देखो झील है, पहाड़ है, बोटिंग है। आप यहाँ का जो बोटिंग का था, हम लोग ने भीमताल में बोटिंग नहीं करी थी, वहाँ पे 450 बोटिंग था पर पर्सन। तो हम लोग ने बोटिंग नहीं करी क्योंकि हमें सबसे पहले जो है वो कैंची धाम में ही दर्शन करना था, उसके अलावा हमें कहीं नहीं जाना था। तो हमारा पहला प्रेफरेंस था कि हम कैंची धाम ही जाएँ। फिर हम लोग भीमताल में थोड़ा बहुत रुके एंड थोड़ा बहुत फिर वहाँ पे बैठे एंड देन फिर फ़ोटो क्लिक हुई और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए कैंची धाम के लिए। क्योंकि फ्राइडे का टाइम था, वीकेंड आने वाले थे, तो भीड़ बढ़ने लगी थी। और उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि अब आपको पता जम्मू कश्मीर। अब देखो यहाँ से हमारा कैंची धाम, हमारे जय नीम करौली बाबा सब यहाँ पे अपना मत्था टेके और नीम करौली बाबा की जय। यहाँ से हमें नीम करौली बाबा जो है वो दिखने लगे हैं। अब हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं, हमारी गाड़ी कहीं और पार्क हो गई है। फिर हम लोग वहाँ से पार्किंग में चले गए हैं। अब गाड़ी वाले अपना देखो, अब देखो भीड़ कितनी आ रही है, ये जो भीड़ है आप देख सकते हो पुलिस का। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ पे आपको प्रसाद आप ले सकते हैं आराम से। 200, 300, 400 के प्रसाद यहाँ पे मिलते हैं। और एक कंबल, बाबा के पास जाएं तो कंबल ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि ये कहते हैं कि कोई अगर रोगी है या बीमार है, अगर वो कंबल बाबा का चढ़ाया हुआ अगर आप उसको ओढ़ते हैं तो आपकी सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो हमने कंबल, लड्डू और ये सारे प्रसाद ले लिए और अब हम लोग निकल गए। अब देखो यहाँ पे, अब लोग बोलते हैं बहुत भीड़ होती है बाबा के दर पे। उस दिन भी भीड़ थी लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, हमें दर्शन जो है वो तुरंत। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने बाहर से ही लेने की कोशिश की। बहुत लोग होते हैं जो अंदर जाके अलाउड करते हैं। तो ये देखो नीम करौली बाबा, वहाँ पे आपको चना का प्रसाद मिलता है, चना मिलता है। और ये हनुमान जी के अवतार कहे जाते हैं नीम करौली बाबा। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमें, देखो हम लोग को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे पूरी जालियाँ लगी है, वहाँ पे भी मंकी आपको दिख जाएंगे। और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लेने, अंदर का मैंने कोई भी फ़ोटो नहीं लिया है और सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है।
तो बहुत अच्छे से, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नीम करोली बाबा जो है मुझे बुलाएंगे, पता नहीं कैसे बुलाया। मैं बाबा का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बुलाया। देखो मंकी जो है, हम लोग उनको लड्डू दे रहे थे और ये सारे लोग हैं। और नीम का देखो इतनी भीड़, अब देखो हम लोग के आने के बाद थोड़ी भीड़ हो गई, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। ये देखो जूता का स्टैंड है, ये निःशुल्क है, आप यहाँ पे बगल में ही आराम से रख सकते हो। और बाबा फिर हमें बुलाएं, बहुत अच्छा लगा हमें बाबा के। और इतनी एनर्जी है ना, वहाँ पे एक कंबल है जहाँ पे बाबा बैठते थे, आपने वीडियोस में देखा होगा। वहाँ पे अब जाओगे ना तो आपके आंखों से खुद ब खुद आंसू जो है वो निकलने लगेंगे। अब हम यहाँ से जो है वो अब सोचें कि लंच करें। सुबह में ब्रेकफास्ट किया था, तो अब लंच करने का टाइम हो गया था क्योंकि 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4 हो गए थे हमें दर्शन करते करते। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, वो भी बहुत अद्भुत है और वो 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग जल्दी जल्दी भाग के, और ये हिमालय के टॉप पे है, तो वहाँ से हम लोगों ने दर्शन कर लिए अच्छे से। वहाँ पे वीडियोज़ अलाउड नहीं था। और अब वापस से हम लोग नैनीताल पहुँच गए क्योंकि हमें रात में नैनीताल में ही रुकना था। तो हम लोग नैनीताल, देखो रात में नैनीताल का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। तो 18 घंटे इधर, 9 घंटे हमने पूरी जर्नी करी। एंड देन अब हमें होटल मिल गया है, जस्ट झील के सामने ही हमें होटल मिला है, मानसरोवर होटल है, जिसका 1 डे का 4000 था रूम रेंट। एंड बहुत अच्छा होटल्स मिल गया है, तो बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसे अभी पीक सीजन रहता है, अभी आप जाओगे तो सारे होटल्स महंगे हैं, 3500 4000 के ऐसे होटल्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो ठंड बढ़ गई है और हम लोग जल्दी जल्दी अपने होटल्स के लिए जा रहे हैं। होटल्स बुकिंग हो चुकी है और 4th फ्लोर पे थे, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छा था होटल का, तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बाबा का दर्शन भी हो गया था। एंड देन अब व्यू देखो, हमारे होटल से व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो कितने सारे, अब आप देखो यहाँ 4th फ्लोर पे हम लोग थे और पूरा नैनीताल जो है वो आपको दिख रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, सारे लोग डिनर करने जो है वो जा रहे हैं डिनर करने। रात हो गई थी, फिर हम लोगों ने सोचा चलो जल्दी जल्दी डिनर करके आते हैं, तो फिर हम लोग निकल गए थे। और बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी था और अच्छा सारा कुछ सिस्टम था यहाँ पे। फिर हम लोग निकल गए 10:30 के करीब में और फिर वहाँ पे बैठे, फिर वेट कर रहे हैं हम लोग अपने डिनर का। और यहाँ पे वेजिटेरियन हम लोग होटल था, वहाँ पे गए थे। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था और आपको रेंज भी अच्छी थी, क्योंकि और जगह 350 था, यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये ऐसे समथिंग था। तो पूरा मिला के 1200-1300 हम लोग का हुआ, क्योंकि रोटी सब्जी दाल चावल सब था, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस आया था। एक दिन का मैं बता रही हूँ, 4000 होटल का, 3500 गाड़ी का, एंड देन खाना पीना का आप अलग से कॉस्टिंग ले सकते हो। और वहाँ पे भी आप देखो मैच चल रही थी, मुझे यहाँ पे मैच दिख गया, आरसीबी की मैच चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो भाई ये भी वीडियोस, और सारे लोग उठ भी नहीं रहे थे मैच देखने। और फिलहाल खाना आ गया, तो मैं अपना खाना इंजॉय करती मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो अब हम लोग खाना खा के यहाँ से थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, नाइट वॉक। ये हमारा होटल है जो आप देख सकते हैं, वाइट कलर का है। देखो ये मानसरोवर होटल है, ये पूरा एकदम बंगला टाइप का था, बहुत अच्छा था। और यही हमारा होटल था एक दिन के लिए। एंड देन देखो मानसरोवर होटल, एंड हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। एंड देन हम लोग चले गए और ये बीच मॉल रोड है, वहीं पे था। एंड अब यहाँ पे अब देखो मेरी कुछ फ़ोटोज़ आपको कैसी लगी तब, और Day 2 भी वीडियोस आएगा। तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और नीम करोली बाबा के यहाँ पे आप मत्था ज़रूर टेकना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना और दुआ करते रहना। तब तक के लिए राधे राधे, बाय, टेक केयर।